ओम बोलो महावीर भगवान की, मुनि कुंज ज्येष्ठाचार्य आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नकर आचार्य श्री हिमल सागर जी महाराज की, तपय सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, अभीक्ष्ण ज्ञानों की चतुर्थ पट्टाध्यक्ष सुनील सागर जी गुरुदेव की। आज यहाँ पर रविवार का दिन युवाओं की भक्ति दिल्ली से रत्नत्रय अभिषेक ग्रुप, जो कि हर साप्ताहिक 7 दिन में संडे को सभी एकत्रित होकर नए नए मंदिरों में अलग अलग जगहों पे सामूहिक रूप से सैकड़ों श्रावक अभिषेक करने जाते हैं। आज इसी क्रम में उन्होंने लगभग 400 किलोमीटर दूर पे आकर किशनगढ़ में आचार्य भगवान के सानिध्य में आकर आज ये अपना अभिषेक यहाँ पे किशनगढ़ की धरा पर किया। अपने को एक बार अकेले में बैठ के चिंतन करना चाहिए कि जिस व्यक्ति को अपने रहने या न रहने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने कुछ समझाने पर, जैसे आचार्य भगवान उद्बोधन करते हैं ना आप सभी को कि समझाने पर समझ में नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस व्यक्ति को उसके अपने हाल में उसको छोड़ देना चाहिए। एक कहानी है, जब आचार्य भगवान उदयपुर की धरा पे विराजमान थे, तब सुनी थी या सच में भी हुआ था ये कि जब कुछ दोस्त थे हॉस्टल में, वो हॉस्टल में मस्ती तो करते ही हैं बच्चे, तो शादी पार्टी थी, शादी की पार्टी थी अदर लोगों की, तो वो बच्चे क्या मस्ती के हिसाब से उस पार्टी में बिना किसी निमंत्रण के, बिना किसी इनविटेशन में चलो मस्ती करके उस पार्टी में जाते अपन। कुछ 3-4 दोस्त थे, वह बाहर ही निकले थे हॉस्टल से कि एक फ्रेंड और आया कि चलो अपन भी साथ में चलते, तू आ रहा है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो नहीं आ रहा, सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है, तुम किसी बिन बुलाए कहीं भी चले जाओ, अच्छा लगता है क्या आए हो? तो उसने बोला ज़्यादा भाषण मत दे। तो उसने यही सोचा कि अपने हाल में उसने मोस्ट छोड़ दिया, जाओ चारों जाके घूम कर आ जाओ, मैं नहीं आ रहा तुम्हारे साथ। तो जब वो पार्टी में गए, आराम से चारों झुंड बना के गए, घूम फिर रहे वहाँ पे। इतने में किसी व्यक्ति ने उनको पूछा कि आप लोग कहाँ से हो? सभी चारों साथ में थे, उनको पता कि कहाँ से ये लोग, हम तो बारात के साथ में आए हूँ। तो बोले कि बाराती तो हूँ मैं भी, मैं तो तुम लोगों को नहीं जानता। तो पकड़ लिया उनको कि नहीं तुम यहाँ के हो, बच्चे हॉस्टल के ही हो, हम तुमको जानते हैं, तुम लोग जितने भी यहाँ पे लोग खाना खा रहे हो उन सभी के बर्तन साफ करो। कहने का मतलब जो कोई व्यक्ति जब कुछ समझाता है तो अपन समझते नहीं है, लेकिन जब कोई इनको पकड़ लेता है, उसकी गलती पकड़ा जाती है, अगर उसको पश्चाताप हो तो वो कभी वो गलती आगे दोहराता भी नहीं है। तो उन लोगों का गलत काम तो किया, लेकिन पकड़ा गए तो आगे किसी पार्टी में वो नहीं गए। इसी प्रकार अपन भी कोई गलती अपने से हो जाती है या अपन पकड़ा जाते हैं तो अपने को अपना सुधार करने का अवसर मिलता है। वो जरूर होना चाहिए कि वो गलती अपनी कौन पकड़ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति न पकड़ ले कि जो पूरे शहर में ढोल बजा के कि अपनी निंदा करता फिरे, या गलती वो सच्चा गुरु पकड़े। मेरे साथ भी होता है ऐसा, कभी हमसे भी गलती हो जाती है, शिष्य वर्ग से भी। आचार्य भगवान का एक अनुशासन है कि दिन में कोई भी शिष्य मुनि सोए नहीं, रात्रि में जब विश्राम का समय होता है तभी विश्राम करें। इसके मध्य में लगातार स्वाध्याय या कुछ न कुछ चिंतन, कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए। दिन में सोना कभी नहीं चाहिए प्रमादवश। तो एक दिन मेरी प्रारंभिक की दीक्षा हुई थी, शुल्लक दीक्षा थी। मैं ऐसी जगह पे जाके सोया जहाँ पे कोई आता नहीं है, 1-2 मुनि, मतलब वहाँ पे आचार्य जी के आने की संभावना नहीं है, कभी वहाँ पे जाते भी नहीं आचार्य जी। लेकिन मेरे को जिस दिन मैं सोया उसी 10 मिनट के अंदर आचार्य भगवान, जबकि 3 बजे गेट खोलते, लेकिन 1:30 बजे आचार्य भगवान वहाँ पे आ गए पीछे से जोर से, लेकिन मैं पकड़ा गया। तो फिर मैं कभी
उस दिन से लेके आज तक मुझे नहीं याद मैं कभी सोया, और सोया भी हूँ तो मैंने आचार्य भगवान को बता दिया कि मैं आज सोया हूँ। इसी प्रकार अनेकों बार ऐसा होता है मेरे साथ, कुछ भी गलत काम या कुछ भी ऐसा कुछ मैं कर रहा होता तो मैं पकड़ा ही जाता हूँ, ज़्यादा देर वो टिकता नहीं है। तो ऐसा ही होना चाहिए कि ये सब समर्पणता होती है, गुरु भक्ति होती है, तो अपन कहीं विचलित होते हैं तो गुरु उसी समय अपने को संभाल लेते हैं। इसी प्रकार आप लोगों को भी आचार्य भगवान का सानिध्य मिला है और दिल्ली वालों को भी मिला था, लेकिन कौन कितना समर्पित होकर, जो समर्पित होकर कर रहा है वो आज भी निवेदन कर रहे दिल्ली ले जाने के लिए, और जो समर्पित हो गए वो भी निवेदन कर रहे किशनगढ़ के लिए। तो आचार्य भगवान का जो उद्बोधन होता है, जो भी अपने से गलतियां होती है या फिर कुछ गलती हो रही होती है जीवन में, कुछ गलत ट्रैक पे चल रहे थे, तो आचार्य जी के मंगलमय प्रवचन से अपने को अपने में सुधार कर कर आगे बढ़ना चाहिए। अभी आपके मध्य में राज्य मंत्री भागीरथ जी चौधरी आचार्य भगवान के आशीर्वाद लेने के लिए पधारेंगे। पूर्व में भी जब उनका चयन नहीं हुआ था तब आचार्य भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे लगभग डिप्टी सीएम के साथ, उप मुख्यमंत्री के साथ में यहाँ पे वो यहाँ बैठे थे, तब आचार्य भगवान ने आशीर्वाद दिया था आपको बहुत आगे जाना है। ऐसा नहीं बोला था कि सांसद बनना है, सांसद ऐसा नहीं, बहुत आगे जाना आपको। तो आज सांसद तो बन ही गए, लेकिन केंद्रीय मंत्री राज्य सरकार में वो बन चुके हैं। ऐसे केंद्र सरकार में आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बहुत सी ऐसे बार होता है कि आचार्य भगवान के प्रति जो समर्पित होकर निवेदन करता है या भावना पाता है या आकाश जी के मुखारबिंद से सहजता से कुछ निकल जाता है, वो वास्तव में लकीर सिद्धि का काम करता है या फिर वचन सिद्धि का काम करता है। ऐसे आचार्य भगवान अपने मध्य में विराजमान है। हम उनसे निवेदन करेंगे कि अपने मुखारबिंद से ऐसे उद्बोधन दे कि हम सभी का जीवन उन्नत बने, स्वर्णिमय बने, स्वर्णिमय बने, ऐसा मंगल आशीर्वाद है। बोलो परम पूज्य चतुर्पटाचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की नमोस्तु। दिल्ली से यहाँ पे काफी श्रावक आए। इन युवाओं को देखो कि एक दिल्ली जैसी चकाचौंध में, एक शहर जिसे कहते हैं, बहुत लोग बोलते हैं दिल्ली में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इन युवाओं ने दिल्ली की इमेज बचा के रखी है। एक दो तीन ग्रुप ऐसे हैं, साधवाद युवा क्लब हो गया, ये हो गए रत्नत्रय घोषक। जब भी ऐसा नहीं, संडे को अभिषेक तो करना ही है, लेकिन कभी भी कोई भी मुनि संघ अगर वहां पे विहार कर रहे हो या फिर वहां दिल्ली में प्रवेश करने हो आ रहे हो, तो वो सभी स्वयं सभी अपने टी शर्ट पहन लेंगे और सभी वहां से निकल लेंगे। और सुबह से चाहे 5:30 बजे विहार होना, चाहे 6 बजे विहार हो, जितने बजे भी हो, अपनी उपस्थिति प्रथम वहां दर्ज कराएंगे और मुनि संघ के साथ में लगातार चलेंगे, चाहे वयावर्ती में हो किसी में भी हो। नहीं तो युवाओं को आजकल घूमने फिर संडे सैटरडे नाइट बनाने में ही बिजी रहते, लेकिन ये लोग सैटरडे के दिन जल्दी सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको अभिषेक करने जाना है, सुबह 4 बजे जल्दी उठना है। ऐसे भावना रखते हैं युवा। और अभी उन्होंने क्या किया, अभी इन युवाओं ने प्लानिंग की कि 2 मुनिराज दिल्ली में विराजमान है, तो उनका चातुर्मास अभी हमारे शहर में, हमारे नगर में कोई नहीं है मुनिराज। हम आचार्य भगवान के 2 शिष्य हैं, उनका चातुर्मास करने की भावनाएं तुरंत मनाई और तुरंत अभी के अभी उन्होंने निवेदन कर लिया कि हम उनका चातुर्मास कराएंगे। ऐसे युवा, कर्मठ युवा यहाँ पे आपके बीच में, न कोई तो पास के घर में से भी अभिषेक करने के लिए मंदिर में नहीं आ पा रहा, लेकिन कुछ युवा 400 किलोमीटर दूरी पर इस मंदिर की जिनालय के अभिषेक करने के लिए आज यहाँ पर आए। 100 से ज्यादा युवा यहाँ पे उपस्थित हैं, सैकड़ों युवा यहाँ पे उपस्थित हैं। और लगातार इस दिल्ली में भी आचार्य भगवान जहाँ जहाँ विराजमान होते थे वहाँ पर ये अभिषेक करने के लिए उनकी टीम के साथ में आते थे। और जब दिल्ली में प्रवेश हुआ था, वहाँ पे महावीर भगवान की जो प्रतिमा है बड़ी, कहाँ पे, मेहरौली में, वहाँ पे भी आचार्य भगवान के आगवानी पर ही वहाँ पे अभिषेक करे था। बहुत जगह पे उन्होंने अभिषेक किया आचार्य जी के सानिध्य में, बड़ा गांव में भी उन्होंने अभिषेक किया। ऐसी लगातार भावना इनकी बनी रहती है, ऐसी भावना बनी रहनी चाहिए और युवाओं को आगे आना चाहिए। अब किशनगढ़ में भी युवा तो बहुत होंगे, है नहीं है, बच्चे हैं नहीं है तुम्हारे भाई। और दिल्ली वाले तो अपनी पत्रिका भी लेकर आए यहाँ पे और फ्रंट पेज पे छापा है कि ऐसा आज तक नहीं हुआ, फिर क्यों कहा दिल्ली में, हमें मत दो चातुर्मास, उनने फ्रंट पे भी लिखा है।
लेकिन उन्होंने कुछ और भी लिखा होगा नीचे जिससे चातुर्मास मिले। चालाक खोपड़ी है इनकी बहुत, हमारे शरद जी की बहुत होशियार है। और इस दिमाग से जिन धर्म की भी प्रभावना लगातार अपने चैनल के माध्यम से ऐसा बनाते कि लोग उसको देखें, उटर पुटर करके देखने के बाद वो कुछ लास्ट में ऐसा बोलते हैं जो जिन धर्म की प्रभावना के लिए होता है और अच्छे के लिए ही होता है, उनकी अच्छी भावना ही होती है। कुछ लोगों को बुरा भी लग जाता है, लेकिन वो बोलते कि पूरा पढ़ो, पूरा सुनो, फिर मुझको कुछ बोलो। तो वो कुछ ना कुछ अच्छा ही रहता है उनका लास्ट में। और गुरु के प्रति भी लगातार समर्पित रहते हैं। लगभग 1.5 से 2 घंटे, अभी जो ऊपर स्वाध्याय चलता है ना शाम को, वो गुरु के सामने कुर्सी पे भी नहीं बैठते क्योंकि उनको बैठने में दिक्कत होती है, लेकिन वो 1.5 से 2 घंटे खड़े रहकर पूरा स्वाध्याय आचार्य भगवान को सुनाते थे अपने मुख। लगभग जब तक आचार्य भगवान दिल्ली में रहे, कितने भी दूर हो, अपने ऑफिस से छुट्टी लेके अपना ऑफिस छोड़ के तुरंत आचार्य के चरणों में आते थे और स्वाध्याय प्रारंभ कर लेते। लगातार 2 घंटे खड़े रहकर लगातार स्वाध्याय करते थे, ऐसी उनकी मंगल। और इसी कारण से उनमें अनेक बदलाव तो आते ही स्वाध्याय करने से, उनके जीवन में भी अनेक बदलाव आएंगे, आ रहे हैं। और आप सभी के जीवन में भी बदलाव आए आचार्य के उद्बोधन से, इसी मंगल भावना के साथ। बोलो परम पूज्य चतुर्पट आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की।